अगर आप लोग ऑनलाइन से अप्लाई करते हो ना माल्टा जॉब के, किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन से, अगर आपको रिस्पॉन्ड आ जाता है ना, तो देखो उधर रिक्वायरमेंट में मतलब बहुत कुछ मांगते हैं कंपनी सब, ओके। लेकिन वो भी कुछ मांग देते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट पेपर कितना भी मांगे उससे मसला नहीं रहता है लोगों को, किसी भी लोगों को। लेकिन मेन पॉइंट आ जाता है जब पैसे के बारे में। तो जेन्युइन है कि नहीं है इसके बारे में जानने के लिए ना एक चीज़ मतलब बहुत ही बेस्ट है, वो है चीज़ मतलब क्या मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना जिस कंपनी में मतलब मेल पठा हुआ, जिस कंपनी का आपको मेल आया है, तो सबसे पहले उसका वेबसाइट चेक करो, ओके। वेबसाइट चेक करने के बाद मतलब वेबसाइट में पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ बहुत तक हेल्पफुल होगा, ओके। और माल्टा की मतलब मेरे को ऐसा कोई साइट तो पता नहीं अभी फ़िलहाल कि कौन सी साइट पे कौन सी कंपनी की रजिस्टर्ड रहती है। तो एक काम करना है कि मतलब आपको किसी भी यूरोप कंट्री का अगर वीज़ा मिले, सॉरी वीज़ा मतलब बोल रहा हूँ कि ऑफर मिले कि मतलब इसमें काम है हमारे पास, तुम आ जाओ, ऑनलाइन से अप्लाई किया था, हम लोगों ने तुमको अप्रूव कर लिया बोल के ऑफर रिव्यू करने के बाद ऐसे का कन्फर्मेशन से मेल आता है ना आप लोगों को। तो आप लोग क्या करो कि उस कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लो, ओके। और उसके बाद क्या करो कि मतलब अगर आपका कोई दोस्त रह रहा है उस कंट्री में, तो एक काम करो कि इसका उसको सर्च करके बोलो कि इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दे, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं। तो अगर हो रहा है तो इतना बहुत ही बेहतर है। और मतलब ये सब करने का मतलब मेन रीज़न क्या है कि देखो आपको जो पैसा मांगा जाता है ना, तो मतलब पैसा ज़्यादा नहीं मांग सकता ये लोग कभी भी। अगर आपको अगर जेन्युइन कंपनी है, अगर अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली आपको ये ज़्यादा पैसा नहीं मांगेगा, सिर्फ मांगेगा कितना, जितना उसका गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कन्फर्मेशन के बाद आपका सीवी वो देखेगा, और सीवी के बाद वो कंफर्म किया कि मतलब तुम अच्छे हो, हम तुमको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ मांगेगा पहले बता देता हूँ। आपका फुल पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, जैसे कि 32 पेज रहता है, 34 पेज रहता है, इतना रहता है, तो उसका फुल स्कैन कॉपी मांगेगा आपको। और दूसरा बात क्या मांग सकता है वो आपको कि आपका फोटो मांग सकता है पासपोर्ट साइज का। और तीसरा बात क्या मांग सकता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस शो किया हो ना सीवी में, वो आपको मांग सकता है। तो ये तीनों चीज़ मांगती है। और उसके बाद ये आपको ऑफर लेटर पठाएगा, जो एक कॉन्टैक्ट पेपर के रूप में रहता है। वो कॉन्टैक्ट पेपर में साइन करने के बाद ना आपको बोलेगा कि 280 यूरो या कितना भी दे दो, तो मतलब वो ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फ़ी है, तो वो आपको पे करना पड़ता है, खुद का ही पे करना पड़ता है। तो ये इतना का आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। किसी भी जगह में किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करो, यूरोप कंट्री के लिए, तो आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट का उधर का रिक्वायरमेंट रहता है ना वो फ़ी का, उतना वो आपको पे करना पड़ेगा, वो उसका रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ओके। तो आप ये जेन्युइन इसी तरीके से कर सकते हो, जिस तरह से मैंने बताया कि आप अपने दोस्त को या मतलब वो कितना माल्टा का वेबसाइट, मेरे को अभी पता नहीं कि किस वेबसाइट में मतलब रजिस्टर्ड कंपनी सबका नाम चेक कर सकते हैं, उसमें इसका नाम है या नहीं, वो चेक करने का उतना वेबसाइट पता नहीं है मेरे को। लेकिन अगर है तो मतलब यही कहूँगा कि मतलब उस कंपनी के बारे में वेबसाइट में सर्च करो, सब कुछ सर्च करो, उसके बाद मतलब दोस्तों से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लो। और जो पैसे मांगते हैं ना, तो इसके लिए मतलब इतना रिस्क आपको हर कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लेना पड़ेगा। और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो आप पढ़ाते हो ना, पूरा स्कैन कॉपी, एक्सपीरियंस लेटर और फोटो और आपका ऑफर लेटर रहता है ना, इस सारे प्रूफ के साथ मतलब क्या करता है कंपनी के इधर सबमिट करता है आपके माल्टा आइडेंटिटी में, सबमिट करता है कि मतलब मैं इस बंदे को मंगाना चाहता हूँ, विद कवर लेटर, विद एवरी डिटेल्स, ओके, विद ऑल डिटेल्स, मतलब ये अप्लाई करते हैं और आपको मतलब देता है। इसका इधर का अपना प्रोसेस रहता है कि कवर लेटर बनाने का है, क्योंकि कवर लेटर इम्प्रेस करने के लिए कि मतलब मैं कोई इस बंदा को क्यों ज़रूरत है इस कंपनी में, इधर क्यों रखना चाहता हूँ, ये मतलब पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है एम्प्लॉयर को भी, मतलब माल्टा आइडेंटिटी को, गवर्नमेंट को, क्योंकि मेरे को इधर नहीं मिला इतना सफिशिएंट, और इतना वर्कफोर्स जिस टाइप का मैं ढूंढ रहा हूँ वो मतलब मेरे को नहीं मिला, इसलिए मतलब मैं बाहर से मंगा रहा हूँ। ये करके एक कवर लेटर बनाना पड़ता है कंपनी को। तो कंपनी अप्लाई करती है ना, तो इसी के बेस सब पे करती है, पूरा डॉक्यूमेंट सब करने के बाद मतलब अप्लाई करती है। तो जो मेन पॉइंट मेरा यही, मेरा मामला मुद्दा मेरा यही है कि 2 से 80 यूरो जो मतलब मांगते हैं ना आपको, गवर्नमेंट की फ़ी रहती है। तो आपको ये ऑनलाइन से भी मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन की कितना फ़ी है वास्तव में। और नहीं पता है तो आप उस कंट्री के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। हर कंट्री का, दूसरा कंट्री में अप्लाई किया माल्टा ने, दूसरा कंट्री में अप्लाई किया, तो दूसरा कंट्री का भी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको उसी तरह से मिलेगा। सॉरी, उस कंट्री की वेबसाइट पे ही जाकर आपको मिलेगा कि मतलब किधर कितना गवर्नमेंट का फ़ी, रिक्वायरमेंट फ़ी है। 2 से 80 यूरो, किसी का 300 होगा, किसी का 400 होगा, किसी का 500 भी हो सकता है। फ्रांस सबका, जर्मनी सबका इसका ज़्यादा महंगा हो सकता है शायद। तो ये सब मतलब है। तो आप उसके पार्टिकुलर उस कंट्री में जो रिलेटिव है आपका, कोई दोस्त है, तो पता कर सकते इस तरह से। नहीं तो मतलब आप खुद से जेन्यून करके पता करके ही मतलब इतना पैसा का रिस्क लेना पड़ेगा, 200, 300 या 400, 500 यूरो का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इतना मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।